हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक्रोस्कोपिया। ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जिनका एग्ज़ाम आपके पीजीटी बायोलॉजी का है। यूपी पीजीटी बायोलॉजी का जो अक्टूबर में आपके 15-16 अक्टूबर को है। और आने वाले जो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आप किसी भी स्टेट का बायोलॉजी रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम का अगर आप कह सकते हैं कि आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो उन सभी की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। इसके आगे आने वाले भी जितने भी पार्ट हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2002 का जो पीजीटी का पेपर हुआ है, यूपी पीजीटी का, उसको हम देखेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लस आपको पता भी चलेगा कि किस सोर्स से वो क्वेश्चन आपके बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है गाइस, वो है आपके कि 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ अर्थ वाज। तो वो था आपके जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म आपके डोमिनेंट फॉर्म में था 200 मिलियन ईयर एगो पे। ठीक है। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो लिया गया है, जो सोर्स है वो है आपके जिम्नोस्पर्म बाय एनएम श्रीवास्तव। एनएम श्रीवास्तव की जिम्नोस्पर्म की बुक आती है, उससे आपके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में गाइस? एक तो आपने ये जान लिया कि डोमिनेंट फ्लोरा जो था वो जिम्नोस्पर्म था। ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो। दूसरा आपसे पूछता है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कब ऑरिजिनेटेड हुआ, किस एरा में? तो वो आपको याद रखना है, पैलियोजोइक एरा में। ठीक है। कब हाईली फ्लोरिस्ट हुआ था? तो वो हो जाएगा आपके मेसोजोइक एरा में। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर। इन लीची द एडिबल पार्ट इज द जूसी आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकुलस एंड इज कॉल्ड। ठीक है, लीची का जो एडिबल पार्ट है वो आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा क्या? एरिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सोर्स क्या लिया गया है गाइस? सोर्स है आपके एंजियोस्पर्म बाय बीपी पांडे। ठीक है, बीपी पांडे की जो बुक आती है एंजियोस्पर्म की, उससे आपके ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इतने कम टाइम में सभी सोर्स को आपके पढ़ना आसान तो नहीं है। आपने कुछ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़े होंगे, सिंह पांडे जैन के पढ़े होंगे। ठीक है, जूलॉजी का अगर पढ़ा होगा तो कोटपाल का पढ़ा होगा। प्रैक्टिस किया होगा तो वाईसीटी वगैरह से किया होगा। बट इसको देखने से क्या होगा कि आप पीवाईक्यू देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस ये वीडियो इसी इसी के लिए है, तो इसको आप कह सकते हैं तैयार कर सकते हैं इससे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द स्पाइन्स ऑफ द फ्रूट ऑफ ट्रेपा आर मॉडिफाइड। तो वो हो जाएगा आपके सेपल। इन फ्रूट ट्रेपा द स्पाइन्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल। ठीक है। सोर्स जो लिया गया है वो आपके इंटरमीडिएट बॉटनी यानी कि यूपी बोर्ड की जो बॉटनी की बुक आती है एमपी कौशिक की, उससे आपके ये क्वेश्चन बना हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द पार्ट ऑफ कैस्टर सीड दैट इल्ड ऑयल। ठीक है, कैस्टर सीड के किस पार्ट से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वो हो जाएगा आपके इंडोस्पर्म। इस पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हुए हैं। कैस्टर का आपके साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, फैमिली पूछ सकता है। तो कैस्टर का साइंटिफिक नेम होगा रिसिनस कॉमनिस। फैमिली क्या होगी? यूफॉर्बिएस। ठीक है। सोर्स क्या लिया गया है? तो सोर्स लिया गया है एंजियोस्पर्म जो आती है बीपी पांडे की, उससे आपके ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज रिजर्व फूड इन। ठीक है, ऑयल जो है वो आपके किस एलगी में रिजर्व फूड के फॉर्म में होता है? तो वो हो जाएगा आपके वाउकेरिया। ठीक है, द वाउकेरिया इज अ मेंबर ऑफ फैमिली Xanthophyceae इज द थैलस कंटेन न्यूमेरस ऑयल ड्रॉपलेट रिजर्व फूड। और आपके कह सकते हैं सोर्स क्या है इसका? तो सोर्स है आपके टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी वॉल्यूम एस एन पांडे पीएस त्रिवेदी। ठीक है, इस बुक से आपके लिया गया है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहाँ? सिंह पांडे जैन की बुक में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपके लगभग 85 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे बायोलॉजी से, तो इसलिए थोड़ा फ़ास्ट हम चलेंगे। अगर आपको कह सकते हैं कि देखना हो तो आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं और तेज़ देखना हो तो भैया फ़ास्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर का है कि इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज़ प्रेज़ेंट इन द स्पीशीज़, ठीक है? लाइकोपोडियम में आपके कह सकते हैं कि जो एक्टिनोस्टील है, स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो किस स्पीशीज़ में होगा? लाइकोपोडियम की किस स्पीशीज़ में एक्टिनोस्टील पाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपके लाइकोपोडियम सेरेटम, ठीक है? इन एक्टिनोस्टील द जाइलम अपीयर, ठीक है, स्टार शेप्ड। एक्टिनोस्टील में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड अपीयर होता है विथ प्रोटोजाइलम सिचुएटेड एट द टिप्स ऑफ स्टार शेप्ड प्रोजेक्शन, ठीक है? तो स्टील से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये सिंह पांडे जैन में भी स्टील से रिलेटेड चैप्टर दिया गया है, उसमें आपको कह सकते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है? सिफ्नो स्टील हो गया, प्रोटो स्टील हो गया, आपके एक्टिनो स्टील हो गया, तमाम तरह के आपके स्टील के बारे में उसमें दिया गया है, तो आप उससे एक बार देख सकते हैं एक नज़र। सोर्स क्या है इसका? तो सोर्स अगर देखें तो टेरिडोफाइटा की जो बुक आती है, बी आर वशिष्ठा, बीएससी बायोलॉजी में आपकी ये चलती है, एमएससी में भी चलती है, तो वहां से आपके इसको उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिलगोजा इज द सीड ऑफ, चिलगोजा जो है वो आपके आपके कह सकते हैं प्लांट का सीड है, तो वो है आपके पाइनस जियार्डियाना का, ठीक है? पाइनस जियार्डियाना का ये हाईली न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, इसके ड्राइड सीड को, ठीक है? और सोर्स क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? तो जिम्नोस्पर्म बाय एच.एन. श्रीवास्तव, ठीक है? एच.एन. श्रीवास्तव की बुक से आपके ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether two mutations are located in the same functional unit or different functional unit confirmed by, आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। क्वेश्चन ज्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डिटरमाइनिंग द वेदर टू म्यूटेशन आर लोकेटेड इन द सेम फंक्शनल यूनिट और डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। सोर्स देखा जाए तो सोर्स ले गया है आपके जेनेटिक्स, ठीक है? जेनेटिक्स पी के गुप्ता की जो आपकी बुक आती है उससे आपके ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9th नंबर का, इन डाउनी मिल्ड्यू डिजीज पैथोलॉजी के पार्ट से ये क्वेश्चन है। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिस्कलर्ड एरियाज अपीयर्स ऑन, कहाँ पे दिखाई देते हैं? डार्क जो पैचेस है आपके, ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस जो है वो आपके कहाँ दिखाई देंगे? तो वो दिखाई देंगे आपके पी के पॉड्स पे, ठीक है? डाउनी मिल्ड्यू इज कॉज्ड बाय द इरिसिपी पॉलीगनी, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि इसको भी याद रखेंगे। सिम्टम ऑफ डिजीज फर्स्ट अपियर ऑन द लीव्स, पहले लीव्स में दिखाई देगा, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ वाइट रेगुलर पाउडरी पैचेस, फिर उसके बाद आपको दिखेगा उसके पॉड्स पे। ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो है आपके लिया गया है एच.एन. श्रीवास्तव, प्लांट पैथोलॉजी की जो बुक है एच.एन. श्रीवास्तव की, उससे आपके लिया गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर काइटीन इज, काइटीन का आपके फॉर्मूला पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन 2 C22H54N4O21, ठीक है? ये आपके कह सकते हैं कि काइटीन का फॉर्मूला है। फंगल सेल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो आपके काइटिन से बना होता है और उसका फॉर्मूला आपको पूछा गया था। तो ये जो वशिष्ठा की बुक आती है फंजाई की, उससे आपके ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन इवोल्यूशन इज, कौन सी लेटेस्ट थ्योरी है? तो वो है आपके सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी जो है आपके एक तरह से मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है? इसमें आपके कह सकते हैं कि डॉब्जेंस्की जो हो गए, फिशर हो गए, हेल्डेन हो गए, शिवॉल हो गए, ये आपके इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है
इस पर्टिकुलर आपके थ्योरी में। ये जो सोर्स लिया गया है वो है आपके जेनेटिक की बुक आती है पीके गुप्ता की, उससे आपके इस क्वेश्चन को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल आपके किस पर्टिकुलर आपकी फैमिली में पाया जाता है? तो आपको मिल जाएगा किसमें? लैमिएसी में, जिसमें आपकी तुलसी जी आती है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। गाइनोबेसिक स्टाइल जो आपके होती है वो मिल जाएगा लैमिएसी फैमिली में। In member of family Lamiaceae, the style rises from the base of the ovary in between the four locule and known as the gynobasic style। ये जो बुक है वो है बीपी पांडे की बुक है, उससे आपके लिया गया है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका The role of inorganic element in plant growth was at first indicated by। तो ये जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 9। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि पीडीएफ ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। नॉप इंडिकेटेड अबाउट द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन प्लांट ग्रोथ। ये जो बुक है वो है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की, ठीक है, रॉस की, और उससे आपके ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन द मेंबर ऑफ फैमिली। किस फैमिली का जो आपके मेंबर है उसके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं? तो वो होगा आपके पोएसी फैमिली यानी ग्रामिनी फैमिली। ठीक है, इसके आपके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। सोर्स है आपका बीपी पांडे। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द रूडिमेंट्री सीड हैबिट has been attained in। the rudimentary seed habit has been attained in। तो वो हो जाएगा आपका थर्ड सिलेजिनेला में। ठीक है, सिलेजिनेला में आपको देखने को मिलेगा ये रूडिमेंट्री सीड हैबिट। ठीक है, सीड हैबिट का जो करेक्टर है वो आपकी सिलेजिनेला शो करता है। सिलेजिनेला एक तरह से हेट्रोस्पोरस होता है, ठीक है, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है आपके सीड फॉर्मेशन करने की। ठीक है, रूडिमेंट्री सीड हैबिट उसके अंदर पाया जाता है। सोर्स है आपके टेरिडोफाइटा की जो बुक आती है बी आर वशिष्ठा की, उसमें आपके ये दिया गया है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया इज। पॉलीसाइफोनिया का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वो आपके किस तरह का है? तो वो है आपके डिप्लोबायोन्टिक एंड ट्राइफेसिक। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया आपके कहाँ मिलेगा? आपकी एक तरह से रेड एल्गी है। ठीक है, रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का जो मेंबर है वो है। तो इसमें आपकी लाइफ साइकिल कैसे देखने को मिलेगी? डिप्लोबायोन्टिक मिलती है और ट्राइफेसिक मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सोर्स आपका वही है, आपके सिंह पांडे जैन की बुक है और त्रिवेदी की बुक में भी आपको ये मिल जाएगा। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एंड द इलेटर मदर सेल बिलोंग टू द सेम सेल जनरेशन। तो आपका हो जाएगा इसका थर्ड फ्रूलेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपके टफ क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो आपको पीवाईक्यू को ही पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फोसोम्ब्रोनिया, थोड़ा सा ब्लर है, द स्पोरिजिनस सेल विच completely fill the cavity of capsule differentiate into two types of cells, namely spore mother cell and elater primordial cell। ठीक है, तो फ्रूलाना जो आपके इसका कह सकते हैं कि आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑब्डिप्लोस्टेमिनस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्डिप्लोस्टेमिनस जो कंडीशन होता है वो किस फैमिली में आपको देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा आपके कैरियोफाइलेसी में। ठीक है, ये कैरियोफाइलेसी का आपके जो करेक्टर है वो इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इसमें ऑब्डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन पाई जाती है। सोर्स क्या है? वही बीपी पांडे की जो बुक है उससे आपके लिया गया है। 19 क्वेश्चन है कि फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? तो वो है आपके फ्लेवर शेवर टमाटो जो है, ये आपका क्लास 12th की बुक में मिल जाएगा और बीडी सिंह की जो बुक आती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा।
20 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन किसको कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा पेल्टीजेरा। ठीक है, लाइकेन में आपका जो पेल्टीजेरा कैनिनिया है, ठीक है, वो आपके हो जाएगा डॉग लाइकेन। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो आपके एस.एन. पांडे और त्रिवेदी की बुक है, उससे आपके ये मिल जाएगा टॉपिक। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे। जितना कह सकते हैं एक ही बार में अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस बोर हो जाएंगे। तो 25 का कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि सेट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा है आपके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन। किसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, किस आपके कह सकते हैं उसका इंपॉर्टेंट आपके रोल होता है, तो वो होगा आपके सेल सिक्रेटरी प्रोसेस में। ठीक है, सेल सिक्रेटरी प्रोसेस में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो लिया गया है वो सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स इकोलॉजी इवोल्यूशन की जो बुक है वो आपके PS वर्मा की जो बुक आती है और VK अग्रवाल की, उससे आपको लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी बुक खरीदने की आवश्यकता है। सिंह पांडे जैन है तो भी आपका ये हो जाएगा अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव बॉटनी अगर है, कह सकते हैं मलिक की आती है आपके बुक, और पिल्लई की बुक आती है जूलॉजी की, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी की, तो वो भी अगर आपके पास है तो उससे भी आप कह सकते हैं कि अच्छा नंबर ला सकते हैं। 22 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन टू बी पेराइटल। ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। जितने भी टाइप है प्रेजेंटेशन के, पेराइटल प्रेजेंटेशन, बेसल हो गया, ठीक है, इन सभी को आप क्लास 12th की बुक से भी कवर कर सकते हैं, और कह सकते हैं BSc की बुक में भी आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आपके पेराइटल प्रेजेंटेशन का क्या आपके एग्जाम्पल होगा, वो पूछा है इसमें। एक मिनट गाइस, ये स्लाइड ऊपर चला गया, हाँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड में आपके पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कंपेट्रिस। ठीक है, सोर्स वही है आपके VP पांडे की बुक है। 23rd क्वेश्चन है, विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कुकुरबिटेसी का ऐसा कौन सा जीनस है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली आपके कुकुरबिटेसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर अलग आपके होगा, फीमेल फ्लावर अलग होता है। बट एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो आपके साइजोपेपॉन जो है उस जीनस में आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में दिखाई देंगे। तो साइजोपेपॉन, ठीक, ये जो लिया गया है वो टेक्सोनॉमी की बुक आती है GL चोपड़ा की, उससे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टफ क्वेश्चन आपके कह सकते हैं इन्हीं बुक से निकाले गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम टफ क्वेश्चन याद करें। PYQ से जो आसान क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, टफ क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आए अगर पेपर में तो आपसे गलती ना। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके है, हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसने सजेस्ट किया था, तो वो आपके हैं विटेकर, RH विटेकर। ठीक है, RH विटेकर ने आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, जिसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को उन्होंने रखा था। बुक कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी बाय PD शर्मा की जो बुक है। जरूरी नहीं है कि PD शर्मा की बुक में ही आप इस चीज को ढूंढें, आप ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 11th की बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, विटेकर का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ेंगे, लास्ट 25 तक हम रहने देते हैं, फिर आगे हम सेट वाइज कर लेंगे गाइस। जितना आप कह सकते हैं कम क्वेश्चन का मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप कह सकते हैं कि
कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। लास्ट 25th नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, द इंडोस्पर्म इज द गैमेटोफिटिक टिश्यू। द इंडोस्पर्म इज द गैमेटोफिटिक टिश्यू इन, तो आंसर होगा इसका जिम्नोस्पर्म। इंडोस्पर्म इज अ हैप्लॉइड। क्वेश्चन आपके ये पूछना चाहिए था कि भाई हैप्लॉइड जो आपके कह सकते हैं इंडोस्पर्म है, वो किसमें पाया जाता है। एक तरीके से क्वेश्चन पूछने का कह सकते हैं कि सेंटेंस ठीक नहीं है, आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर देखा जाए तो गैमेटोफिटिक नेचर का होता है। इंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो वहां पे आपको कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी देखने को मिलेगा और डिप्लॉयड भी आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। बट इंडोस्पर्म, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म की बात करें, तो वो हो जाएगा आपके हैप्लॉइड, यानी कि एन होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो बुक ली गई है, किस बुक से ली गई है, वो है जिम्नोस्पर्म। एच.एम. श्रीवास्तव की बुक है, उससे आपके ये क्वेश्चन बनाया गया है। बट ये आपके 12th की बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है 26 से आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोटल अगर बात करें कितने क्वेश्चन हैं, तो टोटल आपके 85 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सोर्स देख रहे हैं क्या क्या मैक्सिमम बार बार रिपीट कर दिया गया है, जैसे कि बीपी पांडे की बुक है, प्लांट पैथोलॉजी की बुक है, ठीक है, ठीक है, एच.एम. श्रीवास्तव की बुक है, सिंह पांडे जैन की बुक है, या एम.पी. कौशिक की बुक है यूपी बोर्ड की। तो इन सभी सोर्सेस से इन क्वेश्चंस को आपके लिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।